पहला चैप्टर का नाम क्या है बताओ? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है ना। सबसे पहले इस चैप्टर के अंतर्गत आपको देखना है, नाम क्या है चैप्टर का? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले देखना है आपको क्या? पुष्प। क्या देखना है? पुष्प। पुष्प के बारे में मुझे बताओ, क्या होता है बताओ? पुष्प, पुष्प होता क्या है? क्या होता है पुष्प? प्रारूपी, प्ररोह। अच्छा, पुष्प एक क्या है? प्ररोह है, बोल रहे हो ना। तो देखो पुष्प के बारे में सुनो, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प क्या है? रूपांतरित प्ररोह, मतलब ऐसा प्ररोह जो क्या हो गया है? रूपांतरित हो गया है। और इसका काम क्या है? पुष्प का काम क्या है? सुंदर दिखना, आकर्षण दिखना। तो क्या काम है पुष्प का? अब बोलोगे माला पहनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं? माला पहनाने के लिए, और तो भगवान में चढ़ाने के लिए, ठीक है। तो जो पौधा है पुष्प को बनाया है इसलिए कि आप माला पहनाओ उसको, या भगवान में चढ़ाओ, इसलिए बनाया है क्या पौधा? पौधा इसको बनाया है कि अपना काम करवा सके। क्या काम? तो सबसे मेन काम, चैप्टर का ही नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो पुष्प ऐसा ही स्थान है जहाँ पे पौधे अपना क्या करते हैं? लैंगिक जनन करते हैं। क्या करते हैं? लैंगिक जनन करते हैं। मतलब उनका एक विशेष अंग है जहाँ पे ही क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। अब जैसे कि यहाँ हम देखेंगे पुष्प में क्या क्या पाया जाता है, इसको जानते हो? यहाँ पे कुछ भाग पाया जाता है, जैसे कि क्या? सबसे पहले यहाँ पे जो नर जननांग है उसको हम क्या बोलते हैं बताओ? पराग कोश बोलते हो क्या? अरे उसका पूरा नाम होता है, क्या होता है बताओ? पुमंग। क्या होता है? पुमंग। और पुमंग किससे बना होता है? बहुत सारे पुंकेसरों से। देखो यहाँ पे एक पुंकेसर नहीं है, बहुत सारा पुंकेसर है। तो बहुत सारे पुंकेसरों से जो बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पुमंग कहते हैं, ठीक है ना। पुमंग पुंकेसरों से बना है, और इसी के अंतर्गत आता है हमारा पराग कोश। पुंकेसर को जब हम देखेंगे तो वहां देखेंगे कि उसमें पाया जाता है एक विशेष संरचना जिसको बोलते हो परागकोश, ठीक है। उसका ये हो जाता है क्या? फिलामेंट होता है, जहाँ पे ये जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं कनेक्टर, योजी बोलते हैं, ठीक है ना। जब वहां देखेंगे एक एक को तब पता चल जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद और कुछ पाया जाता है पुष्प में, ये हो गया नर जननांग। कौन सा हो गया? नर जननांग। वैसे ही अगर हम मादा जननांग का बात करें तो यहाँ पे पाया जाता है क्या? देखो अंडाशय, और दिख रहा होगा आपको क्या? वर्तिका और वर्तिकाग्र। ये थोड़ा सा इधर आएगा ना, वर्तिका, वर्तिका कहाँ आएगा? पहले आएगा, उसके बाद वर्तिकाग्र। थोड़ा सा इसमें नहीं बना है। अब इसमें मेन क्या है कि ये जो तीनों पार्ट है ये किसका भाग है बताओ? ये स्त्री केसर का। जैसे कि पुंग केसर में 3 भाग होता है, परागकोश, कनेक्टर और उसके बाद योजी, ऐसा। तो वैसे ही स्त्री केसर में भी 3 भाग, कौन कौन सा? अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। वर्तिका का आगे वाला भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? कौन सा जननांग हो गया? मादा जननांग। मादा जननांग को आप लोग बोलते हो क्या? जायांग। क्या बोलते हो? जायांग। इसी को हम बोलते हैं क्या? हाँ, इंग्लिश में बोलोगे गायनोसियम। स्त्री केसर बोल सकते हो ना, तो ये बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी इसमें कुछ और पाया जाता है, जैसे कि क्या पाया जाता है? देखो पंखुड़ी। क्या पाया जाता है? पंखुड़ी का काम क्या है? ये नहीं है ना पंखुड़ी, ये वाला है पंखुड़ी। पंखुड़ी का काम क्या है बताओ? कुछ काम का है पंखुड़ी? सहारा प्रदान करता है, आकर्षित करता है। देखो पंखुड़ी का मेन काम क्या है? तो पंखुड़ी को ही देख के कौन? कीट इसके तरफ आता है। कौन आता है? कीट आता है। जितना अच्छा पंखुड़ी रहेगा उतना ज्यादा इसमें क्या आएगा? कीट आएगा, ठीक है। तो पंखुड़ी को देख के ही कौन आकर्षित होता है? कीट। तो पंखुड़ी का काम क्या है? आकर्षण, आकर्षण करवाना, कीटों को आकर्षित करता है, यही पंखुड़ी। उसके बाद बाहर में एक और पाया जाता है जिसको क्या बोलते हो आप? दल बोलते हो। क्या बोलते हो? दल। जैसे कि आप गुलाब देखना, गुलाब का जो पुष्प जब देखोगे गुलाब का, तो वो शुरू में कैसा रहता है? ऐसा कुछ दिखता है, हरा टाइप का ऐसा संरचना दिखेगा, उसको क्या बोलते हैं? गुलाब का कली बोलते हो। क्या बोलते हो? कली। तो जो कली अवस्था में है किससे घिरा है बताओ? वो पुष्प जो है दल से अगर घिरा है तो उसको बोलते हैं हम कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कली बोलते हैं, ठीक है। तो ये पुष्प के बारे में एक संरचना, और इनका नाम याद रखना। जैसे कि दलपुंज को क्या बोलते हैं बताओ? कैलिक्स। और दलपुंज मतलब बहुत सारा दलपुंज। अगर एक दल का मैं बात करूंगा तो उसको बोलोगे सेपल। वैसे ही एक और नाम होता है, देखो कोरोला और क्या? पेटल्स। मतलब दिमाग में याद रखना ये बाह्य दलपुंज है। बाह्य दलपुंज को क्या बोलोगे? कोरोला और पेटल्स बोलोगे, ठीक है। उसके बाद और ये जो भाग है इसको तो मेन देखेंगे, कौन सा वाला? पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर किसका काम करता है? नर जनन अंग का। और स्त्री केसर किसका काम करता है? मादा जनन अंग का काम करता है। इतना समझ में आया? पुष्प का काम क्या फिर बताओ? पुष्प का काम क्या है? मतलब लैंगिक जनन में सहायता प्रदान करना, ठीक है ना।
अब आगे हम देखेंगे एक एक को देखेंगे, किसको देखेंगे, नर को, नर जनन अंग को देख लेते हैं और उसके बाद किसको देख लेंगे, माता जनन अंग को, ठीक है ना। ये सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ होगा इसमें, नर जनन अंग ढूंढो थोड़ा सा। ये हो गया माता जनन अंग आपका, ये है आपका क्या, नर जनन अंग। नर जनन अंग बना किससे रहता है बताओ, बहुत सारे पुंकेसरों से, उसी को बोलते हैं पुमंग। पुमंग क्या है, तो पुंकेसरों के समूह को क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। अगर मैं एक पुंकेसर को देखूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, इसमें कुछ भाग पाया जाता है, क्या क्या भाग पाया जाता है बताओ, परागकोश, सबसे ऊपर में पाया जाता है क्या, परागकोश। परागकोश का काम क्या है बताओ, इसी के अंदर में बनता है, क्या बनता है, परागकण। परागकण को स्टोर करवाता है ये, इसी के अंदर में क्या बनेगा, परागकण बनेगा, स्टोर करेगा, परागकण यहाँ बनते रहेगा, कहाँ पे बनेगा, परागकोश में। तंतु का काम इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना है, क्या करके रखना है, ऊपर उठा के। और ये आह्वान स्थल, इसी को बोलते हो आप लोग योजी बोलते हो, कनेक्टर बोलते हैं ना, एक ही शब्द है ये सब। तो ये जुड़ा रहता है, उसमें से क्या होगा, ये जुड़ा रहेगा, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, ये पुंकेसर का काम क्या है, मेन काम क्या है बताओ, पुंकेसर का काम क्या है, क्या काम, सबसे मेन इसमें बना रहा है एक क्या, परागकण बना रहा है ये पुंकेसर, क्या बना रहा है, परागकण। तो पुंकेसर का मेन काम क्या है, परागकणों का निर्माण करना। अब परागकणों का निर्माण क्यों करेंगे बताओ, क्या काम है परागकण का, ये जो परागकण है इसी को बोलोगे नर युग्मक, क्या है, नर युग्मक। परागकण को ही बोलते हो क्या, नर युग्मक। नर युग्मक बनाना जरूरी है, नर युग्मक, और नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिलेगा तभी तो निषेचन होगा। निषेचन से बनेगा क्या, जाइगोट, जाइगोट से बनेगा भ्रूण, और भ्रूण से बनेगा फिर बीज। बीज, बीज किसके अंदर में रहेगा, फल। फल का निर्माण किससे होगा, अंडाशय से। किससे होगा, बीजांड से होता है बीज का निर्माण। किससे होता है, बीजांड से, ठीक है ना। तो पुंकेसर में थोड़ा सा आपको एक चीज देखना पड़ेगा, ये तो हो गया इसका बाहर का संरचना, लेकिन अगर अंदर का संरचना अगर देखोगे पुंकेसर को, तो ये इसका अंदर का संरचना पुंकेसर का ये वाला ना, अगर मैं इसका बात करूं तो इसको बोलते हैं कि ये द्विपाली होता है। कितना पाली दिख रहा है, दो पाली, दो पाली से ऐसे मिलके बना रहेगा। लेकिन इसके बारे में और बोला जाता है कि ये जो एक पाली है इसके अंदर में और दो कक्षक पाया जाता है। कितना कक्षक, मतलब कितने पाली से बना है ये बता मुझे, दो पाली से, पहले तो दो पाली से, और एक पाली के अंदर में और कितना कक्षक पाया जाएगा, दो। तो इसका संरचना जब देखोगे तो कुछ इस टाइप का बनता है। तो यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे एक रहेगा। एनसीईआरटी का डायग्राम है ये ना, ये अंदर का संरचना। जब इसको हम ऐसे काट देंगे, इसको बोलते हैं क्या, कैसा काटना, अनुप्रस्थ से काटना। अनुप्रस्थ जब काटोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा ये। अब जो ऐसा दिखता है इसका एक मेन इसका महत्व है, इसमें आपको टोटल 4 लेयर दिखेगा। कितना लेयर दिखेगा, 4 लेयर। इसमें 3 लेयर का कोई विशेष काम नहीं है, लेकिन लास्ट वाला जो लेयर है, कौन सा लेयर, सबसे आखिरी वाला लेयर, यही सबसे मेन है इसमें। इनका नाम कैसे पड़ता है, सबसे बाहर वाला है उसको बाह्य परत बोल दो, उसके बाद अंदर वाले को अंतःत्वचा बोलते हैं, उसके बाद जो और अंदर में रहेगा उसको क्या बोलोगे, मध्य परत। मध्य परत के बाद लास्ट में जो ये बनाया हो ना पीला कलर में, वो क्या है, टेपिटम। टेपिटम का सबसे मेन काम क्या है बताओ, टेपिटम, टेपिटम का काम क्या है, टेपिटम ना, टेपिटम का काम क्या है, तो पोषण प्रदान करना। क्या प्रदान करना बताओ, पोषण। सबसे मेन लेयर यही होता है, क्योंकि ये क्या करता है, परागकण जो बन रहा है उसको क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। अब बोलोगे परागकण कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, उसी के अंदर में बनेगा। इसका नाम क्या है बताओ, ये जो है ये मेन संरचना, इसका नाम क्या है, पुंकेसर। पुंकेसर के अंदर में बोलोगे परागकोश। परागकोश के अंदर में बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीजाणुधानी। क्या बोलते हैं, बीजाणुधानी बोलते हैं, ठीक है। इस बीजाणुधानी में बीजाणु का निर्माण होगा। यहाँ पे दिमाग में रखना, बीजाणु मतलब क्या, परागकण का। यहाँ पे विशेष कोशिका पाया जाता है, विशेष कोशिका, जिसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं जर्मिनल लेयर। कौन सा लेयर, जनन उपकला ऊतक। क्या बोलोगे इसको, जनन उपकला ऊतक, ठीक है। जनन उपकला ऊतक को ही क्या बोलोगे, जर्मिनल लेयर बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो जनन उपकला ऊतक है, इसमें कोशिका विभाजन होगा। क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा। कोशिका विभाजन होने से फिर किसका निर्माण होगा, परागकण का। तो सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे है इसका कोशिका विभाजन। क्या, कोशिका विभाजन। ये बताओ मुझे कि यहाँ पे कौन सा कोशिका विभाजन होगा। सबसे पहले ये मुझे ये बताओ, कोशिका विभाजन कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा, अर्धसूत्री और समसूत्री। तो यहाँ पे कौन सा कोशिका विभाजन होगा, अर्धसूत्री। दिमाग में याद रखना कि अर्धसूत्री विभाजन ओनली एक ही जगह होता है। कहाँ कहाँ होता है, जनन ऊतकों में। कहाँ होता है, जनन। और ये मैं क्या बोला हूँ, ये तो खुद जनन उपकला ऊतक है। तो यहाँ पे कौन सा विभाजन होगा,
अर्धसूत्री। कौन सा होगा? अर्धसूत्री ना। तो अर्धसूत्री विभाजन का विशेषता क्या होता है बताओ मुझे। अर्धसूत्री विभाजन का विशेषता क्या होता है? नाम से उसका अर्धसूत्री है, मतलब आधा हो जाएगा। क्या आधा हो जाएगा बताओ? गुणसूत्र क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। मतलब गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगा? आधा। ऐसा बोलते हैं कि जितना भी हमारे पास कोशिका है, जितना कोशिका ना हमारे शरीर में, सभी कोशिका हमेशा रहता है द्विगुणित। द्विगुणित मतलब 2n। जितना कोशिका है, आंख का कोशिका, हाथ का कोशिका, कहीं का भी कोशिका देख लो, क्या रहेगा? द्विगुणित रहेगा। अब ये जो द्विगुणित रहता है, इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब भी अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो अर्धसूत्री जब विभाजन होगा तो 2n से क्या बन जाएगा बताओ? n बन जाएगा। क्या बन जाएगा? n बन जाएगा। अभी फिलहाल ऊपर से जान लो कि अर्धसूत्री में आधा हो जाएगा। 2 का आधा क्या हो जाएगा? 2n का आधा क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो जो n होगा इसी को बोलोगे आप, क्या बोलोगे? युग्मक। क्या बोलोगे? युग्मक। क्या बोलोगे? युग्मक। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन का एक और विशेषता याद रखना। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितना कोशिका बनता है? कितना बनता है? 4 बनता है। कितना बनता है? समसूत्री में 2 बनता है और अर्धसूत्री में 4। इसको बोलते हैं अर्धसूत्री का फर्स्ट फेज है ये। उसके बाद जब सेकेंड फेज में जाओगे ना, तो सेकेंड फेज सेम टू सेम होता है समसूत्री जैसा। कैसा होता है? समसूत्री जैसा। तो एक कोशिका से फिर कितना बन जाएगा बताओ? 4 बन जाएगा। और 4 जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? अगुणित रहेंगे। सबके सब क्या रहेंगे? अगुणित। तो ये बताओ मुझे कि एक कोशिका से कितना परागकण बनेगा? यही तो है परागकण जो बन रहा है, वही तो परागकण है ना। एक कोशिका से कितना परागकण बनेगा? 4। तो आपको पूछा जाएगा कि जर्मिनल लेयर मतलब जनन उपकला ऊतक में विभाजन होगा किसमें? तो बोलेगा पराग कोश के अंदर में। तो एक कोशिका से कितना बनेगा? कितना बनेगा बताओ? दिमाग में रखना, 4 परागकण बनेगा। कितना परागकण बनेगा? 4 परागकण। अब ये जो 4 परागकण जो बनता है, कभी कभार ऐसे 4 एक साथ पाए जाते हैं और कभी कभार ये अलग अलग हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे जुड़े रहते हैं ना, हर एक में नहीं जुड़ा रहता है, कभी कभी जुड़ा रहेगा, कभी कभी क्या हो जाता है ये अलग। कुछ विशेष पौधों में जुड़ा रहता है, हर एक पौधों में नहीं जुड़ा रहता है। जहाँ पे ये जुड़ा रहेगा उसको बोलते हैं टेट्राड। क्या बोलोगे? टेट्राड या तो चतुष्फल की अवस्था। 4 है तो ठीक है। बाद में ये जो जुड़ा है वो बाद में क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। ये भी याद रखना, ये जो जुड़ा है इस पदार्थ का नाम है, अगर डिटेल में पढ़ोगे ना, जैसे कि नीट के लिए हो गया, बीएससी नर्सिंग के लिए हो गया, तो इसका नाम क्या है? ये जुड़ा किससे है? तो कैलोज से जुड़ा। किससे जुड़ा है? कैलोज से जुड़ा है ना। कैलोज से जुड़ा है, ठीक है। और कैलोज जो जुड़ा है वो बाद में कैलेज नामक एंजाइम से अपघटन उसका होता है और वो अलग हो जाएगा। फिर ये कितने बन जाएंगे? फिर 4 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 4। तो ये बताओ मुझे, एक जनन उपकला ऊतक से कितना परागकण बनेगा? बताओ मुझे। 4 बनेगा। याद रखना कितना बनेगा? 4। क्वेश्चन आता है, पूछेगा एक ऊतक से कितना बनेगा? 4 बनेगा। किसमें? किसमें? नर के लिए ना। अगर मादा के लिए पूछेगा तो वो अलग बनता है, वो क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। बढ़े आगे। अब ये बताओ, ऐसा अगर बना होगा तो इसके अंदर में क्या बन गया होगा? बहुत सारा क्या बना होगा बताओ? परागकण अंदर में बना होगा, ठीक है। और ये जो परागकण बन रहा है उसको पोषण कौन दे रहा होगा? एक विशेष कोशिका जिसका नाम क्या है? टेपिटम, ठीक है ना। और ये जो टेपिटम है जो एक एंजाइम रिलीज करता है, एंजाइम का नाम क्या है? ऑक्सिन। क्या नाम है? ऑक्सिन। और ये ऑक्सिन क्या करता है? तो यही कोशिका विभाजन करवाता है। क्या करवाता है? तो इसलिए टेपिटम इंपॉर्टेंट है ही। और ये जैसे कि देखोगे ना, कैलोज नामक पदार्थ है तो यही रिलीज करता है। कौन? टेपिटम। टेपिटम का 3 कार्य है, पोषण प्रदान करना, उसके बाद कैलोज का निर्माण करना और उसके बाद क्या? ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण करना। तो 3 काम अकेले करता है टेपिटम।